एकदम बोला मम्मी मेरा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तुम्हें गांव से फोन आया था हमारे, पहले यही इसने जेई का किया है, दूसरा कोई परिवार में करते नहीं थे। आपको ये फील होता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है और अगर मुझे राइट गाइडेंस मिल जाए तो मैं आगे जाके कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो फिर वहाँ बैठ के वेट ना कीजिए कि तब काफ़ी टाइम निकल जाए, पहले ही अपना एक्शन ले लीजिए आप। पीयर ग्रुप का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर आप अच्छे फ्रेंड्स रखोगे तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगी अपना काम करने के लिए, और आप किसी गलत संगत में भी नहीं पड़ोगे। तो अपने फ्रेंड्स को एकदम अच्छे से देख के सिलेक्ट करना। एक छोटी सी डाणी डूंगर नगर सिंडला जेतारण पाली के निकलकर करण सिंह ने जेई क्रैक किया और उसके बाद परिवार में खुशी का माहौल है। मैं करण से जानना चाहूँगा, करण जब आप टेंथ के बाद आपने जो है एक ट्रैक चुना कि मुझे क्या बनना है, क्या लक्ष्य रखा था आपने कि क्या बनना है, क्या सोचा पहले? पहले तो बहुत सारे ऑप्शन अलग अलग आए थे, जब परिवार वालों से सबसे डिस्कस किया तो तब अलग अलग ऑप्शन आए थे। किन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ चले जाओ, किन्होंने बोला कि अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में सबने अलग अलग एडवाइस दी थी। फिर सबसे पूछा करा तो फिर फाइनल ये हुआ था कि अगर साइंस ही लेनी है, क्योंकि पहले से भी जो 9th-10th में जो इंटरेस्ट था वो थोड़ा साइंस मैथ की तरफ ज़्यादा था दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटिव, तो फिर आगे ये डिसाइड हुआ कि साइंस लेनी है। क्योंकि सीकर एक बहुत बड़ा हब है शिक्षा का, वहाँ खूब से जो है कोचिंग सेंटर्स है। आपने मैट्रिक्स को क्यों चुना? क्या रीजन रहा कि मुझे मैट्रिक्स में ही जाना है? उसका क्या रीजन? सबसे पहले जब फाइनल हुआ कि भाई सीकर जाना है, तो सीकर में जब आदमी अलग अलग से जितने हमारे रिलेटिव थे उन सबसे जब पूछा, तो बाद में वहाँ पे एक ही कॉमन नाम जो निकल के आया था वो था मैट्रिक्स। और मेरे जो बड़े भैया थे, जो कज़िन भैया थे, उन्होंने भी मैट्रिक्स से सिलेक्शन लेके, उनका एमएनआईटी जयपुर में सिलेक्शन हुआ था मैट्रिक्स से। फिर उनसे भी पूछा, जब राय ली तो यही नाम आया कि जेई के लिए तो सीकर में तो मैट्रिक्स बेस्ट। वैसे तो लगभग सारे टीचर्स ने हेल्प की थी, सब लोग सपोर्ट करते रहते थे। स्पेशली जिन सर का मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला था वो एजी सर थे। उनसे अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करते थे, अगर पढ़ाई से रिलेटेड या दूसरी प्रॉब्लम भी कोई फेस करते थे, तो वहाँ पीटीएम की फैसिलिटी होती है मैट्रिक्स में, तो वहाँ जाके सर से डिस्कस कर लेते थे और फिर सर जैसे जैसे बताते थे वैसे वैसे उस प्रॉब्लम पे काम करते थे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। जब आप यहाँ से मम्मी पापा से जब यहाँ से मैट्रिक्स में गए थे, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, माहौल कैसा था? जब मम्मी से दूर हुए थे तो उस समय आप कैसे जो है अपने पढ़ाई पर फोकस रख पाए? क्योंकि जब बच्चा मम्मी से दूर होता है, मम्मी सबसे प्यारी होती है, जब दूर होता है तो उसका दिमाग थोड़ा अलग चलता है। उस समय आपने कैसे उसको जो है अपने माइंड को सेट किया? इनिशियली तो थोड़ी टफ था, लेकिन क्योंकि बाद में घर वालों से जब पास रहते हैं तब सारी सुविधाएं घर वाले प्रोवाइड करा देते हैं, या फिर अचानक जब घर वालों से दूर रहते हैं तब थोड़ा सा इनिशियली टफ पड़ा, पर बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे आदत लगती गई। और मैट्रिक्स में ये था कि मैट्रिक्स का जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सिस्टम था, तो वहाँ पे फिर थोड़े थोड़े टाइम के बाद सब घुल मिल गए। अच्छा, जो आस-पास के गाँव हैं, जो गाँवों में रहते हैं बच्चे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए बच्चों का? क्या भविष्य रखना चाहिए? क्या फोकस रखना चाहिए? गोल रखना चाहिए? मैसेज तो यही है कि अगर आपको ये फील होता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है और अगर मुझे राइट गाइडेंस मिल जाए तो मैं आगे जाके कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो फिर वहाँ बैठ के वेट ना कीजिए कि तब काफ़ी टाइम निकल जाए, पहले ही अपना एक्शन ले लीजिए आप। करण का जब रिजल्ट आया तो परिवार में खुशी का माहौल था और सबसे जो खुशी होती है माँ को ज़्यादा होती है। और माँ का क्या रिएक्शन जब करण ने क्रैक किया था, जो जेई क्रैक किया, उस समय आपका क्या रिएक्शन था? कितना खुशी हो रही है आपको इस पूरे खुशी तो हो रही माहौल थी, के लिए? रिजल्ट आने वाला था, सुबह के टाइम बोला कि आज 11 बजे तक रिजल्ट आएगा। तो मैं तो किचन में काम कर रही थी, सुबह 7:30 बजे रिजल्ट आ गया था। तो एकदम बोला मम्मी मेरा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो मैं सोचू भाई इतना बच्चा बोल रहा है, इसको इतना नहीं था कि भाई मैं इतना अच्छा रिजल्ट मेरा आएगा। बिल्कुल। एकदम यही खुशी हुई थी। मैं माँ बेटा दो ही घर पे था। जब करण यहाँ से आपसे दूर गया था, सीकर गया था, हाँ। तो आप कैसे मतलब क्योंकि माँ का सबसे प्यारा बेटा होता ये है और वो दूर शुरू होता है तो क्या कैसा रही? ये शुरू में स्टार्टिंग में छोटा तो मेरे पास ही रहता था, बड़ा वाला तो मेरे पास नहीं था, तो ये छोटा वाला मेरे पास ही था। तो हम स्टार्टिंग में पहले ढाणी रहते थे, 4 साल का था तभी इसको बॉम्बे स्कूल में डाल दिया था। तो 10th तक उधर ही पढ़ा। बाद में स्टार्टिंग में बोला मम्मी मैं जेईई का करूँगा तैयारी, जेईई की तैयारी करूँगा। तो मैं बोली इधर ही कोचिंग कर ले। तो बोला इधर अप डाउन में बहुत तकलीफ पड़ेगा, सीकर जाऊँगा मैं। तो हम लोग गाँव आए, फिर सीकर में 1-2 दिन घूमे, कोचिंग वोचिंग सब देखा, तो मैट्रिक्स ही पसंद आया। फिर 1-2 जन को पूछे तो बोला कि जेईई के लिए मैट्रिक्स बेस्ट रहेगा, तो मैट्रिक्स में अच्छा, करवाया। बचपन की बात करूँ, करण बचपन का कैसा था? शरारती था या ये बिल्कुल शरारती ने पढ़ाई में? शुरू से शांति था, ये शरारती बिल्कुल भी नहीं था।
शुरू से અને ऐसे शरारती था ही नहीं ये चौथी शुरू में से पढ़ाई में हाँ मन शुरू लगता में है। पढ़ाई से चौथी क्लास से ये उधर चौथी में डाला था पहले बार 4 क्लास तो इधर गांव में भी कर गए चौथी में बॉम्बे में डाला था। अच्छा, अब जब बच्चे ने जो है रिजल्ट शानदार दिया, अच्छा दिया, गांव का क्या माहौल है, गांव के लोगों गांव में में किस खुशी तरीके हुई से है, फोन गांव में। आपके पास आ रहे होंगे हाँ, कि गांव से बच्चे फोन ने आए अच्छा थे। किया है। गांव से फोन आए थे हमारे पहले यही इसने जेई का किया है दूसरा कोई परिवार में करते नहीं थे। जब सारी चीज़ें होती हैं, एक गोल होता है कि अब मुझे ये फाइनली करना है, अब आप क्या सोचते हैं कि किस जगह पे एडमिशन चाहेंगे आप? मैं तो मतलब अगर हम पहले बॉम्बे रहते थे 10th तक, तो पहली पसंद तो ये है कि अगर आईआईटी बॉम्बे में अगर एक अच्छी ब्रांच के साथ मिल जाए तो ठीक है, वरना अगर बहुत सारी जो अच्छी जो दूसरी आईआईटीज़ है पुरानी, IITs उन आईआईटीज़ में अगर एक अच्छी ब्रांच मिल जाए तो फिर वहाँ जाके फिर और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आगे जाके फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाए। बिल्कुल, गोल बिल्कुल सीधा है। करण चाहते हैं कि वो जो है बॉम्बे आईआईटी में उसका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन घर में और परिवार में बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि उस ढाणी से जो निकला करण, उस पूरी ढाणी में जो छात्र है जिसने जेई क्रैक किया है, और आज जब जेई क्रैक किया है तो उसके बाद इस पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल है। करण से जानेंगे, करण यहाँ बचपन गुजरा है आपका, और यहाँ का माहौल और वहाँ का माहौल, जब मैट्रिक्स में गए थे वहाँ का माहौल कैसा रहा? मैट्रिक्स का माहौल तो ठीक है, मतलब यहाँ पे बस थोड़ी खेल कूद ज़्यादा होती थी, जबकि मैट्रिक्स वहाँ पे पढ़ाई के लिए वहाँ का माहौल थोड़ा ज़्यादा सही था। एक चीज़ होती है कि जब मम्मी पापा से दूर होते हैं तो वहाँ कुछ ऐसे दोस्त मिलते हैं जो किसी अलग ट्रैक पे भी ले जा सकते हैं और सही ट्रैक पे भी ले जा सकते हैं। अपने दोस्तों का चयन कैसे किया? हाँ, पीयर ग्रुप का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर आप अच्छे फ्रेंड्स रखोगे तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगी अपना काम करने के लिए, और आप किसी गलत संगत में भी नहीं पड़ोगे। तो अपने फ्रेंड्स को एकदम अच्छे से देख के सिलेक्ट करना। जब हम क्लासेस में बैठते थे, जब पढ़ाई करते थे साथ में, तो फिर हम ऐसे फ्रेंड्स को देखते थे, मतलब ऐसे लड़कों को देखते थे जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपना होमवर्क रेगुलरली करते हैं, तो फिर उनसे सवाल डिस्कस करते थे, उनसे होमवर्क के बारे में डिस्कशन करते थे, डाउट्स पूछते थे, और ऐसे फिर वो दोस्त बनाए थे। तो ये थे करण, जिन्होंने अपने चयन को सही तरीके से किया, और यही वजह है कि अगर आपका ट्रैक सही है, आपने चयन अच्छा किया है, तो आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो मुकाम आप चाहते हैं और जिसे अचीव करना चाहते हैं।